72 साल की उम्र, ये वो वक्त होता है जब इंसान को अपने बच्चों के साथ बैठकर जिंदगी की थकान मिटानी चाहिए, पुराने किस्सों को सुनाकर मुस्कुराना चाहिए। लेकिन अजमेर का एक बुजुर्ग बाप अपने ही बेटे के हाथों लुटकर टूटा हुआ, कांपता हुआ, दर दर की ठोकरें खाते हुए एसपी कार्यालय तक पहुंचा। उसकी कहानी सुनकर दिल कांप गया। बेटा जिसे पालने में उसने अपनी जवानी खपा दी, उसी ने चालाकी से उसकी 9 बीघा जमीन धोखे से अपने नाम करवा ली। इतना ही नहीं, पिता के आपत्ति जताने पर उसके साथ मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही जो 3,000 रुपए की पेंशन आती थी वो भी उससे छीन ली गई। नजर कमजोर है, शरीर थरथरा रहा है, लेकिन भूख और बेबसी उसे रास्तों पर भीख मांगने को मजबूर कर रही है। एक बाप जो कभी अपने बेटे की जिंदगी संवारने के लिए हर तकलीफ सह गया, अब उसी की बेवफाई से टूटा हुआ सरेआम न्याय की गुहार लगाता फिर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान बिखरने लगे तब कहीं से उम्मीद की एक किरण जरूर आती है। बात आज की चैनल ने जब इस खबर को दिखाया तो उसका असर भी हुआ। समाज सेवी मुकेश सबलानिया ने इस दर्द को केवल एक खबर की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे एक इंसान की पुकार समझा। बिना किसी प्रचार की चाहत के वे सामने आए और इस बुजुर्ग को अपना घर आश्रम में पहुंचाया, जहां अब कम से कम एक सुरक्षित छत, 2 रोटी और इज्जत की 2 बातें उसकी बाकी की उम्र का सहारा बनेंगी। मुकेश सबलानिया जैसे लोग ही इस समाज में इंसानियत की लौ जलाए हुए हैं। जब बेटा भरोसा तोड़ दे, तब अगर कोई अनजान व्यक्ति आगे बढ़कर संबल बन जाए तो वो सिर्फ समाज सेवी नहीं, एक फरिश्ता होता है। ये कहानी ना सिर्फ एक दुखद हकीकत है, बल्कि हम सब के लिए एक आईना भी है। कभी कभी खून के रिश्ते गिर जाते हैं और इंसानियत हाथ पकड़ लेती है। हम समाज सेवी मुकेश जी से कहना चाहेंगे कि आपने सिर्फ एक बुजुर्ग को सहारा नहीं दिया है, आपने इस समाज को ये भी सिखाया है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा बात आज की को, आपका जो चैनल है कि उसका मैंने लाइव देखा था तो उसको पता चला कि एक बुजुर्ग कलेक्टर में बैठे हुए हैं और परेशान है, और घर में चैनल में भी पता चला कि उनके बच्चों ने बाहर निकाल दिया। तो तुरंत प्रभाव से मैं कलेक्टर पहुंचा और बुजुर्ग से बात की, और उनसे बात से पता चला कि काफ़ी परेशान है। और सबसे बड़ी बात थी कि उनको दिखाई भी नहीं देता है, वो भूखे प्यासे बैठे हुए थे, तो देखा नहीं गया। तो हमने अपना घर को फ़ोन किया और उनके अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी गाड़ी भेजी है और हमने बुजुर्ग को अपना घर पहुंचा दिया है। और हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, अच्छे रहें। और उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि देखो, माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, और बड़ा करने के बाद में जब सेवा करनी, मतलब माँ बाप ने तो आपकी सेवा की बचपन से लेकर जवानी तक, लेकिन जब बुढ़ापा उनका आया तो आपने घर से बाहर निकाल दिया। ये कौन सा नियम है? तो कहीं ना कहीं अब दुनिया कहाँ बदलती जा रही है तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। बुजुर्ग भी एक इंसान है, तो उनको भी समझना चाहिए। एक ज़मीन के पता चला, एक ज़मीन का मामला है, 9 बीघा ज़मीन अड़प गए उनके बेटे हैं। तो भी आप ज़मीन आपने ले ली है तो थोड़ी सेवाएं तो कर लेते हैं। क्यों रोड पे फैमिली निकाल दिया उनको, क्यों रोड पे भूखे प्यासे छोड़ दिया? तो गलत है ये जानकारी आपको कहाँ से लगी? ये जानकारी हमें आपके चैनल के माध्यम से मिली है। बात आज की में लाइव मैं देख रहा था, तो आप जैसे चैनल को खोला तो यह न्यूज़ चल रही थी, तो मुझे अचंभा हुआ। और लेकिन मन में कैसी पीड़ा हुई थी? मन में एक दुख हुआ कि आज एक बुजुर्ग रोड पे भूखे प्यासे बैठे हुए अपने बच्चों से परेशान होकर एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उम्र कम से कम की बात करें 80 के पार लग रही उनकी उम्र है, चला भी नहीं जा रहा है, और उनको बाथरूम भी लगा दो तो मैंने उनको पकड़ के उनको बाथरूम भी करवाया, उंगली पकड़ के। तो ये गलत है कहीं ना कहीं। मैं तो धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को, ताकि इन्होंने एक अच्छी आवाज़, एक अच्छा मैसेज उठाया और बुजुर्ग को दिखाया दुनिया को। तो मुझे पीड़ा हुई तो मैं सामने आया। आपको भी मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने उनको लिए इतना सब कुछ किया। आज के दिन निर्जला एकादशी का खास तौर से दिन है आज। देखो, ये मानव सेवा है जी, और मानव सेवा ही काम आती है। धन दौलत कोई काम आने वाले नहीं है आज जमाने में। आपकी जो सेवाएं हैं, आपका जो दान पुण्य है, वही काम आएगा। ना आपके मित्र जाने वाले आपके साथ में, ना आपका धन दौलत जाने वाला जाएगी, तो सिर्फ आपकी धर्म सेवा। आपका नाम? माला दे रहा हो तो 5 रुपये को प्रसाद तो सिलाओ ना, अगरबत्तियाँ तो सिलाओ ना। हाँ। जब मैंने किया माध्य सोच भगत को गाली मत दो, गाली मत। नहीं, मैंने किया भगत की सोचू को मैं खई भगत को ना, रामधनी आवे ना, ठीक है, 1 घंटा दूर राम राम करो। रामधनी आई और आज मान ली कि तब गए जब मैंने प्रसाद दे दिया, तो मैं हमारा माजनू बेटो भगवान की खेती के न काय कह रही है? तो बेटो काय कह रही है? वो रोटियां न दे, गालियाँ खा दे, ऊँचा मन मारपीट करे था के साथ? हाँ, बस वही काम करे और कोई काम नहीं करे। और गांव वाला
गाँव वाला खेवे तो गाँव में कहीं ना हाथ काट दे तो उन्ना दे दिया मारा को 30-32 का मतलब हंदा नहीं कराई हाँ। हंदा नहीं करा और मैंने क्या को सिस्टम बनाऊंगा मिठू को ये सिस्टम ने नहीं जानो भाई का सिस्टम करने का तो जिंदगी में थे तो मतलब ये 1 मिनट दुख न पा तो अच्छे कितनी जमीन है था के पास? मारा जमीन 9 बीघा 5 है 3 का हिसाब हूँ हाँ। है ना 9 बीघा तो मेरा बड़ा बाप का 9 बीघा मेरा काका का और था के नाम से भी 9 बीघा है। हाँ वो काका का नाम मैं गाँव का क्यों भाई सही हो जी खेलनी पड़ेगी को काका का जोड़े राख लियो छोरा ने आपने कही कौन आपने छावी कौन बाजा काको मिलो जो बाजा का चीजा को सामान ले भाई किया जो वो बने क्यों रखा तुम भेड़ रहते हो तो मियाँ जी को मतलब आधी फांसी कर दी मारे न चाहो मारा बाप की फांसी जमीन में मस्त हूँ अरे मैं अरक न खाऊँ। तो जो आबार जमीन था के नाम ही है? जमीन मारा नाम पर वो है जो मतलब मारा को दूसरे वो लोन ले लियो हाथ साफ ले जमीन के ऊपर था को बेटो? हाँ वो जमीन में लोन ले लियो और वो खुद की जमीन वो बावर ऊपर लोन ले लियो जो आज कर लिया हमारा बड़ा बाप को पोछो। और जटे थे मकान में रह रही हो वो मकान तो मारो है मैं लियो 7,500 कमाई उसको काटो 2 को ब्याज तो बीमे भी अब थाने नहीं घुसने दे रहे? हाँ सवाल को नहीं यार मुला को एक राजपूत का पानी पी और निकलो जो मैंने कहा अरे अजीने खाना सारा का पटेल मिल और कोट ना कर तो फिर रोटी बाटी क्या चल रही था कि बस्ती में मंगोची था। हाँ। राजा महाराजों लगा बानियामों लगा मालियों लगा और रोटी कटे आप साहब से कहीं चाहो? हाँ? साहब के पास आया हो कहीं चाहो? ये तो क्षमा मन रोटी मिल जाए और 2 रुपया 200 रुपया रोजी ने दे दे और रोटी दे दे मैं गाबा ने सब और माँ के गाबा चाहिए तो मैं माँ का मोल लिया हूँ सारा कागज बांधरा ने तारी पेंशन ने लाई लगा माँ के छावी को इकलौतो बेटो था के साथ यान को सलूक कर रही है। हाँ। काई पीड़ा काई हो रही है मन में? आई पीड़ा और ही पीड़ा मारी मेरी थकी बिल्कुल थोड़ी बीमार थोड़ी मैं चालाना की गोलियां जिंदगी में नहीं ली थी और नच मारी गोलियों मैंने 15 गोली दी एक दिन 15 गोली जाटा का बड़ा को मैं तो क्या गोली ले लीजिए तो भी ठीक हो जाए जो आपने कही क्यों गाबा भर गया ना जो महाराज है जो मतलब वह झाटनी है जो क्यों बाबा तुम ऐसा जो आइटम चाहे सारा मिलना जुलना हुए तो बाजार में मिल लीजिए सारे यूँ मिलना अब बोलो मतलब खाते उसके जाम जी हमारा गाबा चढ़ाई का मैं जा चढ़ाई बुजुर्ग को मैं जा गाबा दो वो अंगोचो बेट और 8 साल है जिसने पड़ेट गाबा ने हुका बुलाई बोलिया पर महाराज ने गाँव में आयो 4:30 बजे और सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा
वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटा कर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुनें, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।